अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं डिस्कस करूंगा जीएसएम सिस्टम आर्किटेक्चर। तो मेरा नाम अमानुल्लाह है और मैं टेलीकॉम का स्टूडेंट हूँ। तो आज मैं डिस्क्राइब करूंगा, इंट्रोडक्शन को डिस्क्राइब करूंगा, उसके बाद सिस्टम आर्किटेक्चर, उसके बाद वर्किंग जीएसएम कैसे काम करता है, उसके बाद की पॉइंट्स और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस और एप्लीकेशंस। तो ये मेरा एजेंडा है जो मैं इस लेक्चर में डिफाइन करूंगा ऑल टॉपिक्स। ओके, सबसे पहले आते हैं इंट्रोडक्शन पे। जो इंट्रोडक्शन है जीएसएम का, जीएसएम stands for Global System for Mobile Communications and it is a digital cellular technology used for transmission mobile voice and data services. It is a second generation wireless communication standard and is the most widely used mobile network technology globally. तो जीएसएम एक डिजिटल टेक्नोलॉजी है क्योंकि जो फर्स्ट जनरेशन थी वो एनालॉग टेक्नोलॉजी थी। तो उसमें सिर्फ हम वॉइस कॉल कर सकते थे, उसमें मैसेजेस वगैरह हम यूज़ नहीं कर सकते थे। लेकिन जो सेकंड जनरेशन है, इसका जो नेम है ग्लोबल। ये जो फर्स्ट जनरेशन था वो ग्लोबल नहीं था, कुछ कंट्री अलग यूज़ कर रहे थे और कुछ कंट्रीज अलग यूज़ कर रहे थे। लेकिन जीएसएम एक ग्लोबल सिस्टम है फॉर ओवरऑल वर्ल्ड के लिए। तो ये सेकंड जनरेशन का ये टेक्नोलॉजी है। ओके, और इसको हम बोल सकते हैं ये वायरलेस टेक्नोलॉजी है। ओके, उसके बाद आर्किटेक्चर को मैं डिफाइन करूंगा। आर्किटेक्चर इसका 3 कंपोनेंट में मुश्तमल है। एक मोबाइल स्टेशन होता है और उसके बाद बेस स्टेशन सब सिस्टम होता है और तीसरा नेटवर्क सब सिस्टम होता है। ओके, जो मोबाइल स्टेशन होता है वो दो का कॉम्बिनेशन होता है। एक सिम होता है, एक मोबाइल इक्विपमेंट होता है। और सिम क्या होता है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। ये मोबाइल में यूज करते हैं। ओके, ये किस काम के लिए यूज होता है? ये नंबर वगैरह जो भी होते हैं उसमें डेटा स्टोर करने के लिए। ओके, और मोबाइल इक्विपमेंट ये मोबाइल होती है, यूजर फोन होता है। ठीक है, उसके बाद बेस स्टेशन सब सिस्टम होता है। ये क्या है? बेस स्टेशन सब सिस्टम है। और बेस स्टेशन सब सिस्टम कॉम्बिनेशन एक बीटीएस का और एक बीएससी का। मल्टीपल बीटीएस विल बी कनेक्टेड बाय द बीएससी एंड मल्टीपल बीएससी विल कनेक्टेड बाय द एमएससी। ओके, और बीटीएस क्या परफॉर्म करेगा? बीटीएस परफॉर्म करेगा, जो सिग्नल होगा उसको रिसीव करेगा और उसको ट्रांसमिट भी करेगा, मॉड्यूलेट भी करेगा, मल्टीप्लेक्स भी करेगा। मतलब बीटीएस मल्टीपल टास्क परफॉर्म करेगा। ओके, और बीटीएस क्या है? बीटीएस मोबाइल यूजर और बीएससी के बीच में कनेक्शन को क्रिएट करता है बीटीएस। ओके, और मल्टीपल बीटीएस विल बी कनेक्टेड बाय द बीएससी, बेस स्टेशन कंट्रोलर। ओके, और बेस स्टेशन कंट्रोलर क्या करता है? कनेक्शन बिल्टअप करता है बिटवीन बीटीएस एंड एमएससी के। एमएससी और एमएससी क्या करता है? हमारे जो सिग्नल होता है उसको रूट देता है, मैनेज करता है हमारे कॉल को। ठीक है, एमएससी का ये काम होता है। एमएससी का और काम भी होता है एचएलआर, वीएलआर, ईआईआर, ऑथेंटिकेशन सेक्टर। एचएलआर होम लोकेशन रजिस्टर परफॉर्म करता है, वीएलआर विजिटर लोकेशन रजिस्टर। एचएलआर के ये इसमें जो एड्रेस हमारी स्टोर होती है वो परमानेंट होती है। ठीक है, वो स्टोर करता है। और वीएलआर क्या होता है? विजिटर, इसमें टेम्परेरी डेटाबेस होता है। जो ईआर ये ऑथेंटिकेशन इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर और एयूसी ऑथेंटिकेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कैसे काम होता है। जो मोबाइल स्टेशन होता है यहाँ से हमारी कॉल ओरिजिन होती है, कॉल स्टार्ट होती है। कॉल स्टार्ट होने के बाद जो डेटा ट्रांसमिट होता है, कॉल ट्रांसमिट होती है, वो बीटीएस रिसीव करता है। ठीक है, बीटीएस बेस्ट ट्रांसफर स्टेशन, जिसको हम टावर बोलते हैं। जो बड़े बड़े टावर लगे होते हैं जोंग के, टेलीनार के, यूफोन के, तो ये बीटीएस है। ओके, तो ये सेकंड जनरेशन का आर्किटेक्चर वर्किंग है। ठीक है, उसके बाद रोमिंग। रोमिंग क्या होता है? रोमिंग मतलब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे हम इजीली वी कैन कम्युनिकेट। रोमिंग enables a GSM subscriber to use their mobile device in a different network area। तो हम डिफरेंट नेटवर्क एरिया से कम्युनिकेट कर सकते हैं फ्री चार्जेस। ओके, उसके बाद जीएसएम हैंडओवर इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एन ऑनगोइंग कॉल और डेटा सेशन फ्रॉम वन सेल टू अनदर विदाउट इंटरप्शन।